हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट लैब। तो मैं सूरज आपका अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करूंगा ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जिसका फॉर्मूला क्या होता है V इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/R। आपको ये डेरिवेशन क्या होगी, बहुत ही अच्छे से करनी होगी, क्योंकि 4 मार्क्स में इसको आपसे क्या कर लेता है, टीचर पूछ लेता है पेपरों में। ठीक है, तो चलिए अपन इस डेरिवेशन को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो, अगर आपको किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर W/Q0 होता है। यानी आप ना इनफाइनाइट से किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज या पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लेकर के आते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, कुछ वर्क डन करना पड़ता है, और उसी वर्क डन और टेस्ट चार्ज के रेशियो को आप लोग क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हो। यही तो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ रखी है, जहां आप जानते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, किसी पॉइंट पर फाइंड करना है, इनफाइनाइट से उस पॉइंट पर आना है। तो मैंने बोला अगर ए पॉइंट पर आना है तो इनफाइनाइट से ए पॉइंट पर, और किसको, टेस्ट चार्ज को। तो ये तुम्हारे पास में क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। तो उसी तरीके से मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण कुछ ना कुछ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, बात को एक एक बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि इसी बात पर पूरी डेरिवेशन क्या करती है, आपके पास में डिपेंड करती है। तो कैसे कि मैंने कहा मेरे पास कोई एक प्लस क्यू चार्ज होगा, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से क्या होगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और होता भी है। और मुझे उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इनफाइनाइट पर कोई एक टेस्ट चार्ज है, जिस पर Q0 टेस्ट चार्ज मान लेते हैं, उसको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लेकर के आना है। और आप जानते हो कि जब इनफाइनाइट पर कोई टेस्ट चार्ज या कोई भी चार्ज हो, वहां पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो जब मैं उसको इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लेकर के आऊंगा तो मेरे को कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो उसी वर्क डन और चार्ज के रेशियो को आप लोग क्या कहते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हो। तो मैं ये कहता हूं पहले मैं वर्क डन तो फाइंड कर लूं कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो सर कैसे फाइंड करोगे, तो मैं एक काम करता हूं कि जब मैं किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट ए तक तो लेकर के आ जाऊंगा, तो जब मैं उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट ए तक लेकर के आ जाऊंगा, और जब मैं इस डायरेक्शन में चलूंगा, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे होगी, तो उस चार्ज पर क्या लगेगा, कुछ फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो मैं कहता हूं कि यहां से लेकर के यहां तक की टोटल डिस्टेंस आर है। आप ये पता कर लो कि जो आपके पास में जो टेस्ट चार्ज है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। ठीक है, तो मैं जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लेकर के आता हूं तो मैं ये पता करता हूं, मैं इसको dr डिस्टेंस मूव कराता हूं और ये पता करता हूं कि कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। तो आप देखते हो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। आप सब बच्चों ने पढ़ रखा है, E बराबर क्या होता है, F/Q0 होता है। E बराबर F/Q0 होता है। तो F बराबर यहां से कितना हो जाएगा, Q0 E हो जाएगा। नो कि सर ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, Q0 E फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। नो ठीक सर, आपने पता कर लिया फोर्स। हमने कहा इस छोटी डिस्टेंस के लिए आपने छोटा जो डिस्प्लेस हुआ हो dr, उसके लिए ये और पता कर लीजिए कितना वर्क डन हो रहा होगा। ठीक है, तो फिर आप पूरा लिमिट लगा दोगे इनफाइनाइट टू r तक, इसको लेकर के आओगे, टोटल वर्क डन भी फाइंड कर लोगे। तो हमें कहते हैं इसने कितना डिस्प्लेस हुआ है, कितना वर्क डन हुआ होगा। तो आप सब बच्चे जानते हो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास में वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना लग रहा है, जब इस तरीके से चल रहा है तो Q0 E, और अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो dr, यानी डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो कितना वर्क डन हो रहा है आपके पास में, Q0 E इंटू dr। बोला हाँ सर ये बात समझ में आ गई। चूंकि डिस्प्लेस कितना हुआ है, स्मॉल पोजीशन हुआ है, तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो भी आपके पास में कैसा होगा, स्मॉल होगा। नो सर हाँ, अब आपके पास में कौन सी टर्म आ गई, ये आपके पास में W की टर्म आ गई। तो आप यहां से कह सकते हो सर इस W को जैसे ही मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, मेरे पास क्या निकल करके आ जाएगा, मेरे पास वर्क डन निकल करके आ जाएगा, और मैं टेस्ट चार्ज के रेशियो से डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। हाँ ये बात सही रही। तो आप देख पा रहे हो कि आपके पास में स्टार्टिंग में टेस्ट चार्ज कहां पर था, इनफाइनाइट पर था, और आपको उसको किस पॉइंट तक लेकर के आना, ए पॉइंट तक लेकर के आना है। यानी अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलूं और मैं क्या करूं, इस ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन, कौन सी 1 बेटा 1 इक्वेशन को क्या क्या लिमिट बन जाएगी आपके पास में, पहले आपके पास में r की वैल्यू, मतलब जो वैल्यू कहां से लेकर के आ रहे हो, इनफाइनाइट टू r लेकर के आ रहे हो, ये आपके पास में लिमिट बनेगी। तो आप देखोगे कि जो w है उसको आप लोग इनफाइनाइट से कहां पर लेकर के आ रहे हो, r पोजीशन तक लेकर के आ रहे हो। तो इसको आप लोग इनफाइनाइट टू r क्या कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो इस इक्वेशन नंबर 1 को। तो -Q0 E इंटू dr, बोलो हाँ है ना, ठीक सर।
आप सब बच्चे जानते होंगे कि अगर मान लीजिए आपके पास में कोई एक पॉइंट चार्ज है और r डिस्टेंस पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता था, सारे बच्चे जानते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कौन सा चार्ज, प्लस क्यू चार्ज एट डिस्टेंस r एट पॉइंट ए। ठीक है सर, क्या होता था, E बराबर फॉर्मूला होता था 1/4πε0 Q/r²। क्या यही होता था? इस E की वैल्यू को आप वहां पर पुट करोगे तो क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा इनफाइनाइट टू r, इसकी लिमिट हो जाएगी -Q0। E की वैल्यू क्या है, 1/4πε0 Q/r² इंटू dr। अब क्या देखा जाता है, जो इसकी फैमिली का है वो तो यही रह जाएगा और सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो हम क्या देखेंगे, Q इंटू Q0 अपॉन 4πε0 क्या आ गया, बाहर आ गया, और माइनस इनफाइनाइट टू r, आपके पास में लिमिट है 1/r² dr। इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। जैसा कि आप जानते हो -Q इंटू Q0 अपॉन 4πε0 लिखूंगा, और 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का 1/r होता है। क्या होता है, माइनस का 1/r। सारे बच्चे से फैमिलियर हो गए, कोई अनजान नहीं है। जैसे देखो, अगर मैं कहता हूँ आपके पास में x की पावर क्या है, n है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है x n+1 बटे n+1। आपके पास में क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है। चूंकि ये क्या लिखा हुआ है, 1/r² लिखा हुआ है। क्या इस 1/r² को मैं अगर ऊपर लेकर के जाऊँगा तो क्या मैं इसको r⁻² -2 नहीं लिख सकता? आप ही बताओ, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? जब मैं इसको r⁻² लिख सकता हूँ तो यहाँ पर क्या देखने को मिला, r -2 + 1, n की वैल्यू अब कितनी है, -2, और ये भी क्या है, -2 + 1, तो क्या आएगा, r⁻1/-1। इसको मैं नीचे भेजूंगा तो -1/r। क्या ये तुम्हारे पास इसका इंटीग्रेशन हुआ कि नहीं हुआ? सारे बच्चे दिमाग लगा करके बैठो, ठीक है। तो 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का 1/r होता है। चूंकि लिमिट कहाँ से कहाँ तक अप्लाई हो रही है, लिमिट आपके पास में अप्लाई हो रही है इनफाइनाइट टू r। तो क्या सबसे पहले आप कौन सी लिमिट रखते हो, सबसे पहले आप लोग रखते हो अपर लिमिट, ठीक है। तो इस r के प्लेस पर, यानी जो r लिखा हुआ है इसके प्लेस पर ये वाली वैल्यू आ जाएगी जो कि r ही है, ठीक है। उसके बाद माइनस का सिंबल लगाते हो और लोअर लिमिट रखते हो, यानी ये वाली लिमिट रखोगे इसके प्लेस पर, तो ये तो 0 ही हो जाएगा 1/∞, तो ठीक है। तो क्या बचा यहाँ से, Q इंटू Q0 अपॉन 4πε0 इंटू 1/r। प्लस का कैसे हो गया, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपके पास में यहाँ से W इनफाइनाइट टू r कितनी वैल्यू आ गई, आपके पास में W इनफाइनाइट टू r कितनी वैल्यू आ गई, Q इंटू Q0 अपॉन 4πε0 1/r आ गया। ओके, आप सारे बच्चों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ रखी है। क्या पढ़ रखी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ रखी है। क्या फॉर्मूला होता है, V बराबर W इनफाइनाइट टू r अपॉन टेस्ट चार्ज। किस पॉइंट पर निकाल रहे हो, ए पॉइंट पर, तो यहाँ क्या लिख दोगे, ए पॉइंट लिख दोगे। बोलो बेटा हाँ या ना, इतनी बात सब बच्चों को क्या हो रही होगी, दिमाग में जा रही होगी। डेरिवेशन को अच्छे से समझना है आप लोगों को, ठीक है। तो इस इक्वेशन से उठा करके आप पहले क्या कर दो, W की वैल्यू पुट करोगे तो क्या देखने को मिलेगा, Q इंटू Q0 अपॉन 4πε0 इंटू 1/r, और नीचे क्या है Q0। इस Q0 से ये Q0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आप क्या देखोगे, उस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या निकल करके आया, 1/4πε0 इंटू Q/r। अगर मैं बोलूँ चार्ज आपके पास में कैसा है, कांस्टेंट है, तो आप क्या देखोगे कि अगर मैं बोलूँ चार्ज आपके पास में कैसा है, कांस्टेंट है, तो आपके पास में क्या वैल्यू निकल करके आएगी, VA इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। यानी r की वैल्यू तुम्हारे पास में क्या होगी, जितनी कम होगी पोटेंशियल की वैल्यू तुम्हारे पास में क्या होगी, उतनी ही अधिक होती जाएगी, ठीक है। तो आप क्या देख पा रहे होगे कि हमने पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए क्या किया, फॉर्मूला ड्राइव किया। ये भी बात जान लो कि जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो वो 1/r² आई थी, 1/4πε0 Q/r² आई थी ना, और पोटेंशियल क्या आया है, 1/4πε0 Q/r। कैसे पता करना है, सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले पता करोगे कि वर्क निकालना है आपको, तो क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर W/Q0 होता है, तो आपको तो वर्क निकालना है। तो वर्क कैसे निकालोगे, तो हम पता करते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक आ गया ये, तो आ गया, तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हो, Q0E बोलते हो। वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट।
चूंकि हमने इसको अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव किया, हमें पता तो कर लें कि कितना वर्क हो रहा होगा इस टेस्ट चार्ज पर, और जब वर्क पता चल जाएगा तो लिमिट लगा करके इसको इंटीग्रेट कर दोगे, सीधा सिंपल सी बात है। तो वर्क पता कर लिया, इसको फिर इंटीग्रेट किया तो इस ई वाली टर्म आ गई। तो ई वाली टर्म हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ तो होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या निकलेगी, ई बराबर 1/4πε0q/r²। इसको इंटीग्रेट करोगे, यहाँ आर आर वाली फैमिली वाली टर्म्स रह जाएंगे और सब क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का 1/r होता है। तो ये करोगे इस तरीके से, w इनफाइनाइट टू r करोगे तो बाय डेफिनेशन ये आपके पास में टर्म निकल करके आ जाएगी। और जैसे ही बाय डेफिनेशन यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे, Q0 से Q0 को कैंसिल करोगे तो VA बराबर 1/4πε0q/r हो जाएगा। ये तुम्हारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है। आपको तो वर्क फाइंड करना है, वर्क से ही सब कुछ होगा, बिना वर्क के कुछ नहीं होगा। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत ज़्यादा पेपरों में 4 नंबर में टीचर की फेवरेट क्वेश्चंस में से एक होता है। ठीक है, तो जो टीचर का फेवरेट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे से करके जाया करो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग क्या कर लोगे, बहुत ही अच्छे से कर लोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोगों का क्या काम है, छोटा सा काम है, बोलो क्या बेटा, चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, और जो भी बात समझ नहीं आती उसको क्या करो, कमेंट करो, हम वहाँ पर आपके लिए और भी डेरिवेशन लेकर के आएंगे। ठीक है, इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, जैसे चैप्टर 1 को कंप्लीट किया है वैसे ही इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू आप सभी का।